नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो चलें आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं, अगर आपके अपने दिल में किसी के लिए जगह है, अरे सावधान हो जाओ। चाहत केवल और केवल प्रेम में, प्रेमी और प्रेमिका में ही कहाँ होती है। चाहत पति पत्नी के बीच में होती है। चाहत आपके अपने माँ बाप से आपकी हो सकती है। बच्चों और माँ बाप के तालमेल की भी चाहत हो सकती है। चाहत आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की, जो भी दिल में तुम्हारी चाहत है वो कैसे कंप्लीट किया जाए, आज उस पर बात कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि जो भी आप चाहते हो वो सब कंप्लीट हो सकता है सिर्फ एक नींबू काट देने से। अब ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि चौराहे पर नींबू रखा मिला और कहीं पर कुछ नींबू कटा हुआ दिखाई पड़ा, वहां पानी गिरा था, सिंदूर गिरा था। ये चौराहों पे तुम बहुत बार देखे और सुना भी खूब होगा तुमने। पर क्या ऐसा कुछ करके तुम स्वयं भी ठीक हो सकते हो? अब देखो, नींबू बहुत सामान्य वस्तु है, ये बहुत आराम से मिलती है। इसके लिए आपको कुछ भी बहुत मेहनत और परिश्रम नहीं करना, इसके लिए बहुत सारा धन भी खर्च नहीं करना। जिस चीज के लिए तुम बहुत परेशान होते हो, जो चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, जो तुम्हारे लिए प्राण है, जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उसे पूरी तरह से आपको दिलाने की बात कर रहे हैं। जब तुम्हारे जीवन में प्राण संकट में होते हैं, जब तुम्हारे जीवन में सांसें ठीक से नहीं चल रही होती, जब तुम होते तो हो पर तुम नहीं होते, ये थोड़ी बात गहरी है, ध्यान से समझना होगा। जब तुम होते हो और तुम स्वयं नहीं होते, उसका नाम रियल प्रेम है, ये एहसास है, ये एक शायद बहुत अंतरंगता का शब्द है। प्रेम किसी से भी हो, मैं भगवान से प्रेम करता हूं, कोई अपने माँ बाप से प्रेम करता है और कोई अपने पार्टनर से प्रेम करता है, अपनी पति से कोई प्रेम करता है, कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है। प्रेम के बहुत सारे रूप हैं, पर प्रेम अपने आप में भगवान है। मैं अगर मांगूं तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। ये प्रेम की जो वास्तविक पटल भूमि है वो भगवत कृपा है, ईश्वरीय आराधना है, ये साधना है। और ये सच मानना, ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसे जीने के लिए पूरा का पूरा जीवन लग जाता है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो छोटा नहीं है, वो एक्चुअली बहुत बड़ा काम है। ये कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा सहयोग है। जो जोड़ियां ऊपर बनती हैं उन्हें नीचे रिपेयर करने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये रिपेयरिंग थोड़ी बड़ी है, इसके लिए कहीं चले जाना। मैं पीछे बहुत बार कहता था ना कि किसी भी ढोगी पाखंडी के चक्कर में नहीं पड़ जाना, कभी भी किसी उल्टे सीधी जगहों पे मत चले जाना। मुझे बहुत मना किया गया कि आप नाम मत बोलो, आप ऐसे मत बोलो, आपके ऊपर लोग तंत्र कर देंगे और आपको लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं होता। देखो, एक बात बड़ा ध्यान से समझना, जिसे लाखों लोग चाहने वाले हों उसे थोड़े से अपने शत्रु बना लेने चाहिए। कुछ लोग दिल में और कुछ लोग दिमाग में रखेंगे मुझे। मैं दोनों जगह रहने के लिए पूर्णतः तैयार हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम आज कह रहे हैं कि आप सारे के सारे ढकोसलों से बाहर आ जाइए। हम आज कह रहे हैं कि ये जितने भी पाखंड हैं, ये जितने भी प्रपंच हैं, इन सब चीजों से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम ये सब खुद कर सकते हो। करना सिर्फ आपको इतना है कि इसके लिए आपको चाहिए एक नींबू, एक चाकू और थोड़ा सा सिंदूर। अब इस पूरी की पूरी विधि को करने के लिए आपके अंदर पूरी श्रद्धा विश्वास चाहिए, गुरु का आदेश चाहिए। ये सब तो आप जानते ही हो। किसी भी कार्य में आपकी सफलता तब होती है जब गुरु का आदेश होता है। क्यों? क्योंकि कोई उपाय काम नहीं करता, गुरु का आदेश काम करता है, उसकी शक्ति काम करती है, उसकी तपस्या काम करती है। क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जिसके पास तप का बल है वही तुम्हें आदेश दे सकता है। तो कहीं भी आदेश लेने में चले जाना, किसी भी पाखंडी के पास मत खड़े हो जाना। बहुत ध्यान से, बहुत आपको पता है, पहले एक कहावत थी, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। अब इसको उल्टा करने का काम है। अब गुरु करो छान के, पानी सिर्फ जान लो कि आरओ का है, सफिशिएंट है, बिस्लेरी है, सफिशिएंट है, जानना ही सफिशिएंट है। पर गुरु को बहुत छानने की जरूरत है, खूब छान के, खूब समझ करके गुरु करना चाहिए। ये दो शब्द का जो ताकत है ना, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ ताकत है। आप किसी पत्थर में गुरु मान लोगे ना तो आपके काम बनने लग जाएंगे। तो चलो, इस बात को लंबी नहीं करके आपको शॉर्टकट समझाता हूं। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस नींबू को आपको
5 बार अपने ऊपर से उतारना है, 1 2 क्लॉकवाइज उतारना है। और उतारने के बाद चाकू में सिंदूर लगाकर इसको सीधा काट देना है और काटते समय ओम हुम बोलना है। क्या बोलना है? ओम हुम, ऐसा कह के काट दीजिएगा और इसे कहीं भी बाहर फेंक दीजिएगा। सिर्फ इतना करने मात्र से, विश्वास मानो, यकीन करो, पहले क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। तुम बहुत खुशहाल होगे, तुम व्यवस्थित हो जाओगे, तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो और तुम खूब खुश रहने की कोशिश करना। पानी खूब पीना, अपने को सुंदर बनाना, अपना ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान शिव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय।